इतने टुकड़े कर देंगे, इतने टुकड़े कर देंगे कि अस्थियां चुनने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बचाओ! बचाओ! मम्मी, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? पता नहीं, कहीं उस डाकिनी की चाल तो नहीं है या रानी के भूत की। हे भगवान! जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। क्या कह रहे थे बहू रानी? कहाँ चली गई? अपनी सास की बात बिना सुने चले जाना अच्छे संस्कार नहीं है बहू रानी। कहाँ हैं आप बहू रानी? तो सारे चूहे अपने बिलों से बाहर निकल आए हैं। तुम लोग शायद भूल रहे हो कि चूहे शेरनी का शिकार नहीं किया करते। नचनिया, तुम लोगों की शक्ल ही नहीं, अकल भी एक जैसी है। तभी तो रानी को लगा कि वो हमारे रास्ते में बाधा डालेगी। लेकिन रानी को हमने अपने रास्ते से हटा दिया। आप बाज नहीं आएंगे बहू रानी। सास बहू की जोड़ी हो तो ऐसी। सच कहते हैं प्रेम बता, आपके और हमारे संजोग कितने मेल खाते हैं। तभी तो मीरकोट में जिस तरह आपके राजा बेटे ने, रानी ने और आपने इस बुढ़िया को रस्सी से लटकाकर मारा था ना, आज आप वैसे ही मरेंगे। आज एक बार फिर ऊपर से लटक कर एक बुढ़िया की मौत होगी। फर्क इतना होगा कि हमारे गले में रस्सी थी और आपके गले में होगी हमारी विषैली। विषैली? विषैली? नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया? ये रही आपकी सबसे पक्की सहेली, आपकी विषैली।
आप इसे ही आवाज दे रही थी ना बड़ी रानी माँ? ऐसा नहीं हो सकता। तू ऐसा नहीं कर सकती। तू, तेरी औकात ही क्या है? तू एक भूतनी है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हमने तो तुझे बर्बाद कर दिया था। आपने कोशिश जरूर की थी और आप कामयाब भी हो जाती अगर हम अब भी बुराई के साथ होते। पर हमारे राजा ने हमारे मन में पछतावे के फूल खिला दिए थे। अगर बुराई अंधेरा है तो प्यार वो सूरज है जिसकी रोशनी कभी कम नहीं होती। सूरज के आगे तो रात भी नहीं टिक पाती बड़ी रानी माँ। फिर आप क्या चीज हैं? राजा ने हमें याद दिलाया कि हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। हम अपने किए पे इतना शर्मिंदा थे कि देवी माँ ने हमें इस लोक में 4 पल और दे दिए ताकि हम आखिरी बार कुछ अच्छाई कर दें। देखिए, एक बार फिर बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है बड़ी रानी माँ। रानी, 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 हम जा रहे हैं राजा बाजा। दादू, हम जा रहे हैं। रानी, तुमने दादू को बचा लिया रानी। तुमने हम सबको बचा लिया। I love you राजा बाजा। I love you रानी। I love you. रानी, रानी, रातों के जागे सुबह मिले हैं, रेशम के धागे ये सिलसिले हैं, लाज़मी सी लगने लगी है दो दिलों की अब नजदीकियां। दिखती नहीं है पर हो रही है महसूस नजदीकियां। दो दिल ही जाने लगती है कितनी महफूज नजदीकियां।
मुद्दत हो गई थी तुम्हें ऐसे हंसते हुए देखे। अब तो मुस्कुराने से भी डर लगता है डॉन जी, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। मेरी नैना पर सिर्फ एक ही नजर होगी, मेरी। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। डॉन जी, आपको सच में लगता है कि रानी चली गई? मुझे यकीन है नैना, अब वो लौटकर हमारी जिंदगी में नहीं आएगी। मैंने उसकी आंखें पढ़ी थी, वो मुझे अलविदा कह कर गई है। और वो डाकिनी जी? डाकिनी की ताकत उसकी चोटी में होती और रानी उसकी चोटी काट चुकी थी। अब अगर वो डायन है भी तो अधूरी। उससे कैसे निपटना है ये हम बाद में सोचेंगे, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। डॉन जी, ये क्या कर रहे हैं आप? डॉन जी, शर्माती बहुत अच्छा हो तुम। डॉन जी, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझे सच में शर्म आ रही है। शर्म आ रही है तो अपनी आंखें बंद कर लो। डॉन जी, राजा बेटा, बच्चों, ओह, आई एम सॉरी। नहीं दादू जी, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? मुझे दरवाजा खटखटा के आना चाहिए था, हम बाद में आते हैं। नहीं दादू जी, आप रुकिए ना। दादू, आप दोनों आराम से बैठ के बातें कीजिए। वैसे भी मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूँ। राजा, आज तुम कहीं नहीं जाओगे और तुम दोनों आराम करोगे। सबको मना कर दो, आज बहुत पावन दिन है। आज काम पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा 1 सदी में 1 बार आती है और इस युग में सिर्फ 5 बार। मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। हम बताते हैं, इस युग की ये आखिरी काम पूर्णिमा है और हम चाहते हैं कि आज रात ये पूजा तुम दोनों मिलकर करो। तो मुझे इस पूजा के लिए क्या करना होगा? पूजा कैसे होगी ये हम तुम्हें समझा देंगे। बाकी दादू, आप नैना को सब कुछ अच्छी तरह समझा दीजिए। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी। दादू जी, डॉन जी ऐसे क्यों चले गए? हम तुम्हें पूजा के बारे में समझाते हैं। इडियट। कहते हैं कि काम पूर्णिमा की रात जो पति पत्नी कामदेव की पूजा करके एक साथ बन जाते हैं, उन्हें सृष्टि में कोई अलग नहीं कर सकता। वो जन्म जन्मांतर के साथी हो जाते हैं। तुम दोनों ने बहुत कष्ट सहे। अब अगर किसी को जन्मों की सुख शांति की जरूरत है, वो बस तुम दोनों हो। मैं प्रार्थना करूंगी तुम्हारा साथ कभी ना छूटे। दादू जी, मैं पूरे मन से पूजा करूंगी। मैं डॉन जी के साथ रहने के लिए कुछ भी करूंगी। हम जानते हैं बेटा, इसलिए अपने हाथों से प्रसाद बनाओगी और मंदिर के पास वाले खंडर से जासवंत के फूल चुनोगी, जो कामदेव की मूर्ति पर चढ़ाओगी, जिसे राजा बनाएगा, और तुम दोनों उसे मिलकर स्थापित करोगे। और फिर रासलीला कब प्रेम लीला में बदल जाएगी, ये तुम और राजा दोनों ही नहीं समझ पाओगे। आपको पूरा भरोसा है कि आज की रात वो डाकनी कोई अनहोनी नहीं करेगी? रानी ने डाकिनी की चोटी काट के उसकी शक्ति बहुत कम कर दी है। आज रात की पूजा बस ठीक हो जाए, फिर हम अपने पुराने पुरोहित के पास जाके कोई पक्का उपाय जरूर ले आएंगे।
आप बिल्कुल चिंता ना करें, आइए हमारे साथ। क्या मम्मी, एक तो सारी मेहनत मुझसे करवा रही है और ये झूला झूलेगी नैना दीदी। दादू जी, दादू जी, लाइए मेहंदी मैं पीस देती हूँ। आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? नहीं बेटा, ये काम बहुत सौभाग्य वाले लोगों को मिलता है। कहते हैं कि जो सास अपनी बहू की मेहंदी पीसती है वो उसमें अपना सारा आशीर्वाद मिला देती है, ताकि उसकी बहू उसके घर आंगन को हमेशा महका के रखे। दादू जी, मैं हमेशा कोशिश करूंगी आपको जैसी बहू चाहिए थी मैं वैसी बन पाऊं। नैना, तुम बिल्कुल वैसी बहू हो जैसे हमें चाहिए थी। अब तो जाना ही पड़ेगा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं दादू, मैं तो बस अंगड़ाई ले रहा था, नींद पूरी नहीं हुई ना। ओहो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सब समझते हैं। देखो, सब्र का फल मीठा होता है और सबको मिलता है, लेकिन पूजा करने के बाद, उससे पहले नहीं, समझे? अभी जाओ और पूजा के फूल ले आओ। दादू, नैना क्या पास वाले खंडर में जा रही है? अगर आप कहें तो मैं साथ चला जाऊं, वहां का रास्ता बहुत खराब है। ठीक है, लेकिन सूरज ढलने से पहले पूजा के लिए जरूर लौट आना। जी। आप यहीं रुकिए, मैं फूलों के लिए टोकरी लेकर आती हूँ। दादू जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। डरने की कोई बात नहीं बेटा, हम तो तुम्हें ये बताने आए थे कि फूल चुनने के लिए तुम्हें अकेले ही जाना होगा, क्योंकि राजा बेटा को कामदेव की मूर्ति भी बनानी है। अकेले? हाँ, पूजा से पहले मूर्ति सूखने में वक्त लगेगा ना। ठीक है दादू जी, मैं चली जाती हूँ। दादू, नैना कहाँ है? नैना? नैना को तो हमने फूल लेने के लिए भेज दिया। फूल लेने? अकेले? पर दादू, आप ही ने तो कहा था कि हम दोनों साथ में। वो क्या है ना राजा बेटा, तुम्हें कामदेव की मूर्ति भी बनानी है और सूरज ढलने से पहले मूर्ति तैयार हो जानी चाहिए, है ना? हाँ दादू, पर नैना कुछ बोले ही चली गई। अब इन बातों के बारे में तब सोचना जब नैना वापस आ जाए। जाओ जाओ जाओ, जल्दी मूर्ति बनाओ, पूजा का वक्त बीतता जा रहा है। जाओ।